नागौर रमजानुल मुबारक की 27वीं शब कद्र की रात पर मस्जिदों में की सजावट, साथ ही रात भर हुई इबादत। नागौर रमजानुल मुबारक के इस माह में शनिवार की रात 27वीं शब कद्र की रात मनाई गई। इस अवसर पर शहर नागौर शहर की मस्जिदों में अदा की गई और अमन, चैन एवं और खुशहाली की दुआ मांगी गई। दरगाह सूफी हमीदुद्दीन नागौरी, दरगाह बड़े पीर साहब, दरगाह अहमद अली शाह, दरगाह इमाम नूर कलदरी मस्जिद, दरगाह डोडी शरीफ सहित शहर की हर मस्जिदों दरगाहों में सजावट की गई। मुस्लिम कौम ने अपने मस्जिदों में और घरों में बैठकर कुरान की तिलावत की, इबादत की, साथ ही बासनी में रात भर खाने पीने की दुकानें खुली रही, चहल पहल रही। नागौर से बासनी का नज़ारा देखने गए कई लोग, रात भर ऐसा चलता रहा जैसा कि रमजान का पाक महीना खत्म होने जा रहा है। मुसलमान इबादत में जुटे हुए हैं। इस बीच इस रमजान माह में एक रात ऐसी है जिसमें अल्लाह की इबादत करने का सवाब पुण्य 1000 रातों की इबादत के बराबर माना जाता है। इस रात को कहते हैं शब ए कद्र। क्या है शब ए कद्र? शब ए कद्र रमजान के पाक महीने की खास रात है। रमजान का तीसरा अशरा ढलने के बाद ये रात आती है। रमजान का तीसरा अशरा 21 रमजान से 30 रमजान तक होता है। रमजान के तीसरे अशरे में 5 पाक रातों में शब ए कद्र को तलाश किया जाता है। ये रातें हैं 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं रात। ये रातों के दौरान मुसलमान रात भर जागकर इबादत करते हैं। इस रात मुसलमान अपने रिश्तेदारों, अजीजो अकारिब की कब्रों पर जाते हैं और फूल चढ़ाते हैं और उनकी मगफिरत के लिए दुआएं मांगते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस रात में अल्लाह की इबादत करने के साथ अपने गुनाहों की तौबा करते हैं और उनके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। रमजान के मुबारक महीने की अन्य रातों के मुकाबले 27वीं की रात शब ए कद्र की रात का महत्व अलग से होता है। दरअसल 27वीं शब ए कद्र की रात इसलिए भी खास है क्योंकि मुसलमानों की सबसे अहम किताब कुरान शरीफ इसी रात में अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई। इसलिए इस रात रोजेदार कुरान पाक की तिलावत करते हैं। इस रात को मुस्लिम जागकर तिलावत कुरान करते हैं। इसके साथ ही अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करते हैं। शब ए कद्र की रात को 1000 महीनों की रात से अफजल बताया गया है। इस महीने की इबादत का सवाब पुण्य 83 साल 4 महीने की इबादत के बराबर होता है। शब ए कद्र में इबादत करने का तरीका अलग अलग होता है। खास बात यह है कि इस पूरे रात को जागकर इबादत करने की ताकीद हिदायत दी गई है। इस रात कुरान शरीफ की तिलावत, नफल नमाज, सालातुल तस्बीह, तहज्जुद की नमाज को पढ़ना चाहिए। साथ ही इस्लामिक दुआ की कसरत से तिलावत कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाती है। जो कुछ पढ़ा है तेरी बारगाह में पेश माने तो वाला तो कबूल फरमा। मौला मदद सावत मस्जिद किसी की कमी खामी गलती हो माफ फरमा। मालिक मौला आज कुरान शरीफ का खत्म मौला तो कबूल फरमा। मालिक मौला इसके सदके में तेरी रहमत और बरकतों का नुज़ूल फरमा। मौला खुसूसी तेरा करम का नुज़ूल फरमा। मालिक मौला तेरे महबूब अलैहिस्सलाम के सदके में हम सब पर तेरा खुसूसी फज़ल नाज़िल फरमा। मौला तेरा खुसूसी करम नाज़िल फरमा। मौला दुखियारों के दुख को दूर फरमा, बेरोजगारों के रोजगार को दफा फरमा। कई लोगों ने मौला दुआओं के लिए कहा है, मौला तो अलीम व खबीर है, मौला उनकी नेक व जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा। मालिक मौला तेरे महबूब अलैहिस्सलाम के सदके में तेरा खुसूसी फज़ल नाज़िल फरमा। मालिक मौला कई माएँ ऐसी है जो मौला अपने औलाद से परेशान है, मौला उनकी औलाद को फरमा बरदार बना। मौला हम सबको अपने वालिदैन का खिदमतगार बना। मौला जिनके वालिदैन दुनिया से चल बसे, मौला उनको जन्नत का हकदार बना। मालिक मौला जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हाल है, मौला उसकी परेशानी को दफा फरमा। मौला हमारी पेशानी में सजदों की तरफ नसीब फरमा। मौला हमारी ज़बानों को तस्बीह पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मौला तेरे ज़िक्र के अंदर मशहूर और मशहूर होने की तौफीक अता फरमा। मौला तेरा खुसूसी फज़ल और करम नाज़िल फरमा। हम सब पर मालिक मौला तेरा खुसूसी करम और की हाज़िरी नसीब फरमा। मालिक मौला तेरे करम से हम सबको मौला तेरे घर और तेरे नबी के घर की ज़ियारत नसीब फरमा। मालिक मौला जो भी लोग आदमी जो भी मौमिन मौला परेशान हाल है उसकी परेशानी को दफा फरमा। मौला कब्र की, हश्र की, आखिरत की, हिसाब किताब की मंजिलों को, गुलसिरात की मंजिलों को आसान फरमा। मौला तेरे महबूब अलैहिस्सलाम के सदके में तेरा खुसूसी फज़ल नाज़िल फरमा। अल फातिहा व दुआ।
मालिक मौला मोहम्मद फारूक और सलीम साहब जो हमारी मस्जिद के सदर हैं, इनके लिए शिफा के लिए दुआओं की अर्जी आई है। मौला तौलीब को खबीर है, शाफी काफी, मौला उनको शिफा आजिला कामिला अता फरमा। मौला उनको जो ज़ेरे इलाज है, मौला उनकी रसूलुल्लाह में और कामना करा। इत्तक़वा मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तशरीफ रखें। सुभान अल्लाह। हम सब लाइट्स तो लाइट्स ఓ చిన్నదా कोई बाकी तो नहीं मैं हूँ तुम माह रमज़ान की जो 27वीं रात होती है उसके बारे में थोड़ा बताएं कि क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये लैलतुल क़द्र के नाम से पहचानी जाती है, जिसको शब क़द्र के नाम से भी हमारी ज़बान में मौसूफ किया जाता है। और ये ऐसी रात है जिसके अंदर रब तबारक व तआला की रहमत के फ़रिश्ते नाजिल होते हैं और मोमिनों के घरों पर तशरीफ़ लाते हैं। और जो लोग अल्लाह के ज़िक्र के लिए तैयार रहते हैं, ज़िक्र करते हैं, अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ और मशगूल रहते हैं, उनके लिए वो मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और उनके ऊपर सलामती भेजते हैं। यकीनन ये हमारे लिए रब की बारगाह में रुजू करने के लिए, तौबा और इस्तिग़फ़ार करने के लिए, अल्लाह की बारगाह में हमें गिड़गिड़ाने के लिए, अपनी मुरादें तलब करने के लिए, दुआएं करने के लिए एक बेहतरीन रात है, एक बेहतरीन साअत है। इसलिए हमारे नौजवान और बुज़ुर्ग हज़रात, ख़वातीन, माएँ बहनें और मर्द हज़रात से गुजारिश है, आज की इस रात के अंदर जब भी अपनी ज़िंदगी में ये मुबारक रात आए तो इस रात के अंदर जो है बैठ कर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएँ, रोएं, दुआएं करें। यकीनन रब तबारक व तआला अपना खुसूसी करम नासिल फरमाएगा, अपनी रहमत कामिला का नुज़ूल फरमाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं रब तबारक व तआला हम सब मोमिनों के लिए खैर और आफ़ियत का नुज़ूल फरमाए और इस रात के अंदर हमारी दुआओं को कबूल फरमाकर हमारे समाज, हमारे मुआशरे, हमारे नौजवान, हमारे बुज़ुर्ग को बुराइयों और गुनाहों से महफूज रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अमीन मिसबाई है और इस मस्जिद के अंदर जो है इमामत की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कितने सालों से? ये दूसरा साल चल रहा है
الحمدللہ.